अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में फर्ज या जिम्मेदारी कहते हैं और शास्त्रों की भाषा में धर्म कहते हैं। आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपका फर्ज क्या है। मैं आपका संत हूं तो संत के नाते मेरा धर्म क्या बनता है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। ऐसे आप यदि किसी समाज के हो, किसी गांव के हो, किसी परिवार के हो, किसी संप्रदाय के हो, आपका भी वहां ड्यूटी बनती है, बनती कि नहीं बनती है। आपकी भी ड्यूटी बनती है, आपको भी वही ड्यूटी करनी पड़ेगी। एक का ऐसा नहीं है। और इसको धर्म का है, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र की ड्यूटी, पुत्र का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, मित्र का कर्तव्य, हो गया ना कर्तव्य। ये सब का कर्तव्य बनता है। जो आप हो वो करो, जो आप हो वो करो, और जो आप हो वो नहीं करते हो तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा, समस्या खड़ी मिलेगी। आप दो भाई हो, आपस में भाई भाई का धर्म निभा दे तो घर का झगड़ा समाप्त है कि नहीं है। बाप बेटे में आपस में धर्म निभा दे कि मैं इसका बेटा और ये मेरा बाप है, क्या कर्तव्य बनता, क्या धर्म बनता, आपके घर की समस्या समाप्त। पड़ोसी पड़ोसी का निभा दे, पति पत्नी निभा दे तो घर की समस्या भी जो आप हो वो करोगे तो निवारण होगा। ऐसे देश के लिए आपका क्या कर्तव्य बनता है, धर्म के लिए आपका क्या कर्तव्य बनता है, तो आप जो हो करो। जो हो वो नहीं करते हो तो आप पापी हो। क्या हो? पापी हो, क्योंकि इसको धर्म का है। जो हो वो नहीं करते हो तो पापी हो, इसको धर्म का है। अब जो मैं हूं मुझे करना, नहीं तो मैं पापी हूं। जो आप हो वो करो, नहीं तो आप भी पापी हो। एक पाप और एक महापाप होता है। अभी अपन लोग सब गाड़ियों से आए, अपनी गाड़ी से भगवान ना करे कोई गौ माता मर जाए तो पाप लगता है ना कि मैंने बहुत कोई खोटा काम हो गया मेरे जीवन में, गौ माता मेरी गाड़ी से मर गई। अपन कोशिश करेंगे कि कोई दान पुण्य करके इस पाप से मुक्त हो। अपनी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट से व्यक्ति मर जाए, आदमी मर जाए तो कानून अपने ऊपर धारा लगाएगा कि आपकी लापरवाही से किसी की जान गई है, सजा करेगा अपने ऊपर, छोटी मोटी जुर्माना करेगा। गाड़ी वही है, हम भी वही है। हम जानबूझ के किसी गाय को मारेंगे तो पापी है या महापापी है? महापापी है। हम वही है, हम किसी आदमी को जानबूझ के गाड़ी से मारेंगे तो धारा बदल करके ऊपर लग जाएगी हत्या की धारा और अपने को आजीवन सजा हो सकती है। ठीक ऐसे जब अपन ये हैं कि मैं किसी का गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं देश का नागरिक हूं, मैं समाज का नागरिक हूं, तो जो हो जानते हुए नहीं करते हैं तो पापी नहीं महापापी है। पापी नहीं, हम महापाप कर रहे हैं। और कर्तव्य निभाना कोई एहसान नहीं है। मैंने कहा मैं आप इतनी दूर आया और अभी जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, यहीं जाके पास में सोऊंगा नहीं। जोधपुर कोई नजदीक नहीं, आप भी जानते हो। और कहां से आया? जैसलमेर, जैसलमेर से पोकरण, पोकरण से पोकरण विधानसभा के कार्यक्रम, फिर बाड़मेर और यहां आया हूं। ये मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं संत हूं, मेरा धर्म बनता है। मैं मेरे धर्म का पालन, मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। ऐसे आपको भी करना है। हमारे से अच्छा कर्तव्य निर्मल पशु पक्षी करते हैं। चिड़िया भूखी है फिर भी दाना उठा करके अपने पेट में नहीं डालती, अपने बच्चे के पेट में डालती। इसलिए नहीं कि बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगी, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जंगल में गाय ब्याई और बछड़े के साथ खड़ी है, शेर या कोई हिंसक जानवर आ जाए मारने के लिए, गाय अपने बछड़े के लिए शेर के सामने भिड़ जाएगी। इसलिए नहीं कि ये बड़ा होकर के मेरी रक्षा करेगा, वो अपने कर्तव्य का पालन करती है। ठीक ऐसे हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और कर्तव्य पालन करते हैं तो कोई एहसान नहीं है। पर ये कर्तव्य का बोध कब होगा? कर्तव्य का बोध तब होगा जब आप आपके पास बैठना प्रारंभ करोगे कि मैं हूं कौन। पूछो स्वयं से, प्रश्न करो कि मैं हूं कौन। और मैं हूं कौन ये प्रश्न कब खड़ा होगा? जब आप संगत करोगे, अच्छे लोगों के पास बैठोगे, तब आपके अंदर से एक भाव जगेगा मैं हूं कौन। फिर आपको कर्तव्य का बोध होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे ना महाभारत के समय, मैं नहीं उठा सकता हथियार, मेरे सामने सारे मेरे स्वजन खड़े। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा आप कौन है? कि मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म क्या बनता, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाना। जैसे भगवान कृष्ण ने बोध करवा करके उनको कर्तव्य पालने के लिए प्रेरित किया था, ठीक ऐसे हम सबको आज कर्तव्य बोध करके कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ये प्रजातांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
प्रजातांत्रिक, और प्रजातांत्रिक का मतलब प्रजा के द्वारा राजा स्थापित होता है। जैसा राजा होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा, वो कानून बनाएगा, उसकी पालना जनता को करनी पड़ेगी। कल्पना करो राम मंदिर कैसे बन गया, कल्पना करो धारा 370 कैसे खत्म हो गई। ये तो कपोल कल्पित लगते थे, राजनीतिक मुद्दे लगते थे लोगों को। ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, वोट लेने के लिए कर रहे हैं। राम मंदिर नहीं बने, बना के नहीं बना। 500 वर्ष बाद हमारे पुरखों के सपने साकार हुए। धारा 370 की कोई बात करता था ना, कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, मच्छर तक नहीं मरा। ये आपकी प्रजातंत्र की ताकत है, ये भारत की उभरती हुई ताकत है। अब इस भारत को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रोकने की तैयारियां हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जगो। अब जब ऐसा करना शुरू किया, भारत की जब ग्रोथ बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगा, तो पूरे विश्व के जो दादागिरी करने वाले देश थे, उनके कान खड़े हुए कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत सबसे ऊपर होगा, सिर पर होगा। इसलिए भारत को रोको। और भारत को रोकने का क्या तरीका है? इन हिंदुओं को बांटो, आपस में लड़ा दो, हिंदुओं को लड़ा दो। ताकत इनकी पर तो जीतते हैं, ये हारे, फिर कभी भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए राजनीतिक बात नहीं है, ये राष्ट्र की नीति की बात है। इसलिए जो मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, वो बिल्कुल सत्य और स्वीकार करना पड़ेगा कि हम एक फिर एक और एक रह करके एक जगह बैठे हैं। इस बात को आपको अंगीकृत करना पड़ेगा। मैं आपको कोई भिड़ाना नहीं रही हूं, मैं आपके अंदर कोई उग्रवाद नहीं फैला रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जो आप हो वो करो। आप अपने स्वरूप को पहचानो और उस मैथिली जन की पंक्तियां को याद करो। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या। अभी आओ मिलकर विचारे, ये समस्याएं सभी। ये राष्ट्र कवि मैथिली जन की पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। आओ तो सही। अंत में एक बात कहूंगा, इस समय आवश्यकता है, ये जाजम गांव की जाजम है, इसमें भगवान विराजे हुए हैं। बाबा रामदेव जी डालीबाई के साथ में वो संदेश उस समय दे रहे थे जब औरंगजेब की तलवार लटकी हुई थी। भगवान राम जब जंगल में गए, मीठा लागे सबरी रामोर, उससे तो अपन बड़े नहीं है। भगवान राम मीठा लागे सबरी रामोर। मीरा राज परिवार से थी, रहदा जी उनके गुरु थे, बाबूजी राज परिवार थे, भील समाज के उनके अग्रवान थे। उन देवताओं ने हमें संदेश दिया है, इस संदेश को अंतर्मन से डालना है कि हिंदू समाज को इस समय अपना परिचय एक ही देना, सर्वे हिंदू सहोदरा। मैं तारातरा मठ से हूं, आप सब जानते हो, और वो उच्च परंपरा है, सिद्ध परंपरा है तारातरा की, उसकी मुझे कोई व्याख्या नहीं करनी। ये जो मेरे अनन्य भक्त है सब जानते हैं, मैं संत कैसे बैठा ये भी आप सब जानते हैं। मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा था, माता जी को रेबीज हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, मैं मां के पेट में था। उस स्थिति में गुरु जी के पास ले गए मोहनपुर जी बाप, और सिद्ध पुरुष ने कहा कि चिंता मत करो, लड़का है वो धर्म का प्रचार करेगा और तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, मैं आपके सामने खड़ा हूं। और मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हुआ, 105 वर्ष के होके गए हैं। तारातरा मठ से मैं संदेश देना चाहता हूं, ये तारातरा मठ की शाखा है। नैनावा मठ भी हमारे बीजेपी जी बाप जी के समय वहां के सिद्ध पुरुष आकर के यहाँ धर्म की ध्वजा फहराई थी। मेरा धर्म बनता है, मेरा घर है, मैं यहाँ आकर के धर्म के लिए कहूंगा। और जिस समय आज से 4-5 पीढ़ी हमारे पुरखे आकर के धर्म का प्रचार कर गए थे, आज मेरा धर्म बनता, मैं आपके बीच में आगे धर्म की बात करूंगा। तारातरा मठ के अंदर आप जाना, अपनी अपनी अभिरुचि, अपना अपना विचार है। तारातरा मठ के अंदर कोई भेदभाव, कोई जाति नहीं पूछेगा आपको, कोई जाति नहीं पूछेगा आप कौन सी जाति के। भोजन करना बैठ जाइए, कर लो, पानी पीना ये पानी पड़ा पी लीजिए। ये हम सबको संदेश देना पड़ेगा, क्योंकि संतों के जो मंदिर है, देवता और संत सार्वभौमी और सबके और सबका होता है, सब जगह का होता है, और वहां से निकला हुआ संदेश आगे तक जाता है। हम मठों को यदि नशे के अड्डे बनाएंगे या संस्कार केंद्र बनाएंगे, ये हमें तय करना है। हमारे मठों में ज्ञान होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए और शारीरिक बल होना चाहिए, मठों में तय होता है। जब ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए तो शास्त्रों का बात करनी चाहिए, वो यदि शास्त्रों की बात नहीं, ज्ञान की बात नहीं, तो फिर मठ काय को सुना हो गया। दीपक वन मंदिर सुनो, और जहां
शारीरिक बल देना होता था, अखाड़े खोलते थे, व्यायामशाला होती थी, वहां हम नशेड़ी तैयार करेंगे, फिर मटका ही करा। तारातला मठ ने ये संदेश दिया है सबको कि हम किसी से नहीं पूछेंगे आपकी क्या जाति है, आप किसी हिंदू समाज से आइए, आपका सम्मान, आप भोजन करिए, पानी पिए, जो आपकी इच्छा करिए। नशे नाम की तारातला मठ में कोई वृत्ति नहीं है। मुझे कई लोगों ने कहा कि बाप जी कैसे आपके कटाला कैसे आएगा और मठ कैसे चलेगा। मैंने कहा हलवा खिला दूंगा, मेवे मिष्ठान बांट दूंगा, पर मैं ये प्रवृत्ति नहीं डालूंगा जिससे आने वाली पीढ़ी कमजोर पड़ता है। ऐसा ही मैं आपसे निवेदन करता हूं। आप में से इतने कितने लोग हैं जिसने टेंट के बर्तन में नहीं खाया? ऐसा कोई है जो हाथ खड़े कर दे। टेंट के बर्तन में नहीं खाया हो कोई ऐसा है जिसने टेंट के बर्तन में नहीं खाया हो? एक भी नहीं है। ऐसा भी कोई व्यक्ति, ठीक है आप अभी हाथ खड़े, ठीक है आपका सम्मान कर दे। टेंट के बर्तन में खाए हुए के साथ में भोजन नहीं किया, ऐसा भी कोई है क्या? उसके साथ में नहीं किया। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने होटल में भोजन नहीं किया है? कोई होटल में भोजन नहीं किया? ऐसा कोई व्यक्ति है जो होटल में भोजन किए हुए के साथ नहीं बैठा हो? ऐसा भी है कोई जो होटल में भोजन किए हुए के साथ नहीं बैठा हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में अपना बिस्तर ले जाता है कोई ऐसा व्यक्ति? ऐसा कोई व्यक्ति है जो रेल में, बस में, हवाई जहाज में अपनी खुद की सीट ले जाता है, उसमें बैठता हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? ऐसा कोई व्यक्ति है कि होटल में नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी खुद का लड़का या लड़की काम करती और किसी से हाथ नहीं लगाता? ऐसा कोई है? नहीं है ना। होटल में जब ऑर्डर देके खाते हम लोग, पहले इस थाली में किसने खाया? आपको कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं। कौन ला करके उस थाली में रखा? आपको कोई तकलीफ हो रही है? और ऑर्डर देके खाएंगे, डकार निकाल करके बाहर निकलेंगे, बड़े तृप्त हो गए, भोजन बहुत अच्छा मिला, और आपके घर के अंदर आते बर्तन अलग क्यों हो जाते हैं? ये मेघवाड़ कार्य, ये भीड़ कार्य, ये भंगी कार्य, दूसरे का ये कौन सी मानसिकता मुझे बता दीजिए। हॉस्पिटल में जब आप लेटते बिस्तर पर, तब तो वहां आपको कोई घृणा नहीं हो रही है, कौन धोखे लाया, कौन सोया था। और घर में आती है भीड़ का, ये मेघवाड़ कार्य, हरिजन का अलग करते, ये कौन सी मानसिकता आपको दिखा रही है? सार्वजनिक प्लेस पर आज आपके कोई जज महोदय आ जाए, भीड़ या मेघवाड़ हरिजन समाज के, आप कहां बिठोगे ये बता दो मुझे। आज कलेक्टर आ जाए आपके कोई मुख्यमंत्री आ जाए, आपके कोई मिनिस्टर आ जाए, आप कहां बिठाओगे मुझे ये बता दो। उनको तो आगे बिठाओगे और गरीब कोई बेचारा होगा तो पीछे बिठाओगे। ये मानसिकता कौन सी है? यही हमारी कमी है हिंदुओं की, यही हमारी हिंदुओं की कमी है। ये विकृत मानसिकता नहीं निकालोगे, बटोगे तो पटोगे। यदि उनको सम्मान नहीं दोगे तो आपको वो साथ नहीं देंगे प्रजातंत्र में। और आज साथ की जरूरत है, संगठित रहने की जरूरत है। यदि आप सब लोग एक संगठित नहीं रहे तो प्रजातंत्र में राजा वो बनेगा जो आपकी विरुद्ध नीतियां बना करके आपके मंदिरों को और कुछ बनाएगा, छोड़ेगा, आपकी धर्मशाला को और कुछ बनाएगा। ये हो जाएगा यदि आप संगठित रह करके खड़े नहीं रहते। कि मैं आपको भड़काने के लिए वास्तविकता कह रहा हूं। तैयारियां थी ऐसा करने के लिए तो तुरंत मोदी जी आ गए, भगवान की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो समय पर मोदी जी आ गए। और दूसरी पीढ़ी भी तैयार है, योगी जी चिंता मत करो, वो भी तैयार खड़े हैं। फिर हमारे जैसे साधु संत उनके साथ में खड़े हो जाएंगे, आप जैसे भक्त खड़े हो जाएंगे। अब वो दिन नहीं आने देंगे। तो कुछ लोग देश को तोड़ने के सपने देखते हैं और ये दुस्वप्न देखते हैं कि चिंता मत करो, हमारे पुरखों ने राज किया था और हम ही राज कहते हैं। हम डंके के चोट कह सकते हैं, वो आपके स्वप्न कभी साकार नहीं होने देंगे। हम लोग, हम इतने निर्बल नहीं है हिंदू, तो तुम्हारी ये दुस्वप्न साकार होने देंगे। अब ये भारत जग चुका है, हिंदू समाज जग चुका है, कोने कोने से हिंदू खड़ा होगा। जिस प्रकार अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने भगाया था 200 साल, उनके सत्ता को फाड़ के फेंकाना, आज पूरे भारत के अंदर मैं घूमता हूं, सब समाजों में जाता हूं, एक ही आवाज आती है कि हिंदू समाज संगठित होकर के भारत को विश्व गुरु बना करके हम रुकेंगे। इस देश को स्वतंत्र हुए 2045 के अंदर 100 साल होंगे। उस समय पुनः ऐसा संकल्प लेना आज कि उस समय भारत पुनः विश्व गुरु बने, महाशक्ति बने। ये किसको करना है? ये जिम्मेदारी आप और हमारे ऊपर है। हमारे क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र करा करके किसको देके गए? हम सबको देके गए। किसके लिए किया? क्यों प्राणों की आहुति दी? क्यों फांसी पर चढ़े? क्यों काले पानी गए? उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की, पर आप सबके लिए की।
कितना कष्ट उठाया हम लोगों ने, उनको याद करके संगठित रह करके एक ही भाव रखना है, जय जय भारत करना है। मैं पुनः इस धरा पर, इस धर्म की नगरी पर आप जैसे धर्म प्रेमियों के अंदर एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि आप सब लोग संगठित रह के श्रद्धा रखना अपने देवी देवताओं में, अपनी जो भी आस्था का चीज है उससे कभी दूर मत जाना और अपने परिवार से निकलने मत देना। अपने रीति रिवाज बड़े धूमधाम से करो, ब्याह शादी अपने रीति रिवाज से, जागरण अपने रीति रिवाज से करो, नवरात्रि अपने रीति रिवाज से मनाओ, आप अपने तीज त्योहार, दीपावली, होली बड़े धूमधाम से मनाओ। सब गायब हो गई आपके घरों में से। आपकी वेशभूषा, आपकी मूछें, आपकी पगड़ी, आपकी धोती, आपकी पहचान होनी चाहिए। जाइए आप अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में जाइए आप, दुबई, यूएई, वहां के नागरिक उनकी वेशभूषा में मिलेंगे, वहां का राष्ट्रपति भी उसी वेशभूषा में मिलेगा। और हम लोगों ने रूप बदल दिया। क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है? ये बात साहब धोती पहने हुए बैठे हैं, धोई जाए उसको, धोती के पैंट को क्या कहते हैं आप बता दो जो पहन के बैठे। कोई अर्थ नहीं है, हमारी एक एक शब्द का अर्थ है धोती जो धोई जाए। अभी यदि प्रसाद बांटनी शुरू कर दे हम लोग तो बात तो आवेला था, पूरे परिवार ही ले जाए, पलो मोड़े बाप जी बड़े दो पूरी ले जा, ये पैंट वाला कहती ले जाओ, बताओ एक्सीडेंट हो जाए तो पैंट वाले पैंट फटा पार्टी नहीं बांध सके, धोती वालों फाड़ पार्टी बांध देगा। कोई बहन बेटी के बदमाश आदमी कपड़ा फाड़ दे तो धोती वाले ने दया हुए फटा आपरी धोती आदि फाड़ बहन दे, पैंट वाला फाड़ के खुद ही जावे कहीं डेला, बताओ। अरे एक एक चीज के अंदर बहुत गहराई विज्ञान पड़ा है, क्यों छोड़ते जा रहे हैं आप? चोटी किसको कहते हैं? जो सबसे ऊपर हो, शिखर, शिखा क्यों हटाई सर पर से? क्या तकलीफ आई आपको? जब मुल्ले मौलवी अपनी वेशभूषा पहन सकते हैं, बुर्का पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो तुम लोगों ने क्यों छोड़ा? ये बता दो मुझे आप। क्यों शर्म आती है आप लोगों को? अपनी संस्कृति से प्रेम करो। क्यों जनेऊ उतार करके फेंक दी? औरंगजेब के समय आपको पता है 1.25 मन जनेऊ उतरती तब वो भोजन करता था, केवल ब्राह्मणों के नहीं, प्रत्येक के गले पर जनेऊ होती थी। हम लोगों ने रूप क्यों बदला और कितने बदलते जाओगे? इसलिए स्वयं को चेत करके अपनी संस्कृति से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपनी धरती से प्रेम करो और अपना से प्रेम करो। ये संदेश हम सबको जगाना है। ये कोई एहसान नहीं है, मेरा कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। और ये युग हमारा युग है। हमारे महापुरुष जो इतिहास बना गए उनका कार्यकाल उस समय था, वो आज भी अमर है। ये युग हमारा, इस समय हम जो इतिहास बनाएंगे हम भी आगे कुछ न कुछ नाम करेंगे। इसलिए अच्छे काम करो, सच्चे काम करो, अच्छे लोगों के साथ खड़े रह करके अच्छे काम के लिए कृत संकल्प हो। यही कहते हुए मेरी बात को पूरी करूंगा। अंत में एक नारा बोलाऊंगा, आप सब लोग बोलना, मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे बोलना, नहीं रुकेंगे। सब बोलो, मन से बोलना, नहीं रुकेंगे।